रशिया और यूक्रेन का युद्ध अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और इसके साथ ही अभी कुछ ही दिन पहले आपको इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भी युद्ध देखने को मिला है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको एक युद्ध और देखने को मिल जाए। China has carried out what it says is a mock air blockade of Taiwan. Rising tensions, this between China and Taiwan. भारतीय मीडिया बिजी है धर्म युद्ध कराने में और अपनी कंट्री को, इंडिया जैसी कंट्री को एक ऐसी कंट्री से कम्पीट कर रही है जिसके खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं। पर इन रियलिटी अगर फ्यूचर में कभी भी इंडिया को किसी देश से खतरा हो सकता है तो वो है चाइना। चाइना के साथ वॉर जैसी अभी दूर दूर तक कोई सिचुएशन नहीं है हमारी, पर चाइना जिस हिसाब से अपनी मिलिट्री को एक्सपेंड कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है, तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध देखने को मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इसी चीज को देखते हैं कि चाइना कैसे अपने मिलिट्री बेस को एक्सपेंड कर रहा है और साथ ही जो ये एक्सपेंड और अपग्रेड कर रहा है, क्या ये सिर्फ ताइवान के लिए ही है या फिर किसी दूसरी कंट्री के लिए भी। चाइना का साउथ ईस्ट कोस्टलाइन जो बिल्कुल ताइवान के सामने है और वहां पर है चाइना का हुआन मिलिट्री एयर बेस। अब देखिए, मिलिट्री बेस का होना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कंट्री का अपना एक मिलिट्री बेस होता है। पर साल 2020 के बाद से हुआन एयर बेस पे बहुत सारे सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने को मिले हैं, जैसे कि एक न्यू हार्डनेट शेल्टर, एक्सटेंडेड रनवे, एक नया एप्रोन फॉर जेट फाइटर। एप्रोन बेसिकली आप जेट फाइटर के लिए एक पार्किंग एरिया बोल सकते हो, जहां पर एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, लोड अनलोड किया जाता है, रिफ्यूल किया जाता है, मेंटेनेंस और सर्विसेज एक्सेट्रा। अब इस पर यूएसए डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि चाइना ने ये जितनी भी तैयारियां की है ये सारी ताइवान के लिए, इन केस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बिना किसी देरी के ताइवान पर हमला किया जाए। और अभी आप ये सारी जितनी भी सैटेलाइट फुटेज देख रहे हो, ये ताइवान से सिर्फ 500 मील की दूरी पर ही हैं। चाइना के लोंगेसियन एयर बेस पर सबसे बड़े और सिग्निफिकेंट अपग्रेड देखने को मिले हैं, क्योंकि ताइवान के सबसे करीब यही एक एयर बेस है और आज की डेट में इस एयर बेस को पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन में बदल दिया गया है। यहाँ पर जितने भी शेल्टर थे उन्हें हार्डनेट शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। हार्डनेट शेल्टर ऐसे शेल्टर होते हैं जहाँ पर जेट एयरबेस, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तो होंगे ही होंगे और इसके साथ ही ये शेल्टर किसी भी तरह के अटैक के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। मतलब कि इनके ऊपर बॉम्ब का, मिसाइल का, किसी भी इलीगल एक्टिविटीज का, वेदर का, किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। इसके साथ ही यहाँ पर लार्ज यूएवी ड्रोन जैसे कि WZ-8 भी देखने को मिला है। और यूएवी ड्रोन मींस ऐसे एयरक्राफ्ट जिसे ऑन बोर्ड बिना ह्यूमंस के भी ऑपरेट किया जा सकता है, सिर्फ रिमोट कंट्रोल के द्वारा। और ये ड्रोन हमले के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि निगरानी करना, फोटोग्राफी, रेस्क्यू और सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन सिस्टम रडार पर भी नहीं आते। और इसके साथ ही माउंटेन बंकर, एक एयरबेस का दूसरे एयरबेस से डायरेक्ट लिंक होना और इसके साथ ही एक कंप्लीट न्यू एयर डिफेंस। मतलब कि चाइना ने इस कदर अपने एयर सिस्टम को और मिलिट्री को मजबूत कर लिया है कि किसी भी तरह की अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो बिना रुके ताइवान या फिर जो भी कंट्री हो उस पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि चाइना के पास वो सब मॉडर्नाइजेशन इक्विपमेंट मौजूद हैं जो युद्ध के समय एक कंट्री को जरूरी होते हैं। वेट अ मिनट, चाइना जो इतनी प्रिपरेशन कर रहा है, क्या लगता है आपको ताइवान जैसी कंट्री के लिए कर रहा है? नहीं, चाइना जो इतनी प्रिपरेशन कर रहा है वो यूएसए जैसी कंट्री के लिए कर रहा है। जी हाँ, अगर ताइवान के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है और यूएसए ताइवान का इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह का साथ देता है या फिर उसके साथ युद्ध में उतरता है, तो उस चीज के लिए ये तैयारी है, ना कि ताइवान के लिए। और ये सारी न्यूज, ये सैटेलाइट फुटेज जो भी शो गई है, ये ताइवान ने नहीं की है, ये यूएसए डिफेंस सिस्टम ने शो की है। हालांकि यूएसए डिफेंस सिस्टम ने इसके रिगार्डिंग चाइना पीएलए से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी की थी, पर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मतलब साफ है कि आने वाले टाइम में आपको कुछ और भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं।